हमारा धरती, हमारा जमीन, हमारा जल और जंगल सब कुछ हमारा, जब हमारा राज हमारा, तो बाहरी की नौकरी क्यों? आदिवासियों का जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए CNTO के सख्ती से लागू किया जाए। जमीन को धरने से लूटा जा रहा था यहाँ का आदिवासियों का और मूलवासियों का भी। CNTO के आंदोलन में लोग भाग लिए थे और हम लोग को जेल हुआ था। रघुवर दास समय CNTO के आंदोलन में हम लोगों ने झारखंड बंद में जब सड़क पर निकले थे, हम लोगों ने रघुवर दास की सरकार के द्वारा उस समय केस किया गया था, हम लोग जेल में भी थे। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब यहाँ के आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए मालिकाना हक हो और उसको कहीं न कहीं यहाँ का मालिक के रूप में दर्जा दिया जाए। 11 नवंबर 1908 ईस्वी को अनुसूचित जनजाति समुदाय के जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था। कानून उस वक्त बना था जब भारत में अंग्रेजों का शासन काल था, लेकिन क्या कानून बनने के 117 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजाति समाज के लिए जिस कानून को बनाया गया था, जिसे सुरक्षा कवच बताया गया था, उस कानून का इस 117 वर्षों में कितना अनुपालन हुआ है? क्या CNT एक्ट के नाम पर लोगों ने उल्लंघन नहीं किया? अगर उल्लंघन किया तो उस पर कार्रवाई कितनी हुई है? मेरे पीछे एक तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की है, जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में मात्र जो है इस देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गए। लेकिन 117 वर्ष का यह जो CNT कानून है, इस CNT कानून के विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की हैं। दादा, सबसे पहले 117 वर्ष के जो CNT एक्ट का जो पूरा हो रहा है उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो 117 वर्ष आज CNT का लागू किए हुए पूरा होने जा रहा है। उसके लिए तो तमाम झारखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की अगुवाई में अंग्रेजों के समय में आंदोलन करके, जो उस वक्त जो साहूकार थे, जो बड़े पूंजीपति थे, जमीन को धरने से लूटा जा रहा था यहाँ का आदिवासियों का और मूलवासियों का भी, तो उस वक्त ही आंदोलन करके भगवान बिरसा मुंडा ने 1908 में CNT एक्ट को लागू कराया था। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, ये ऐसे महान पुरुष थे जिनको भगवान का नाम से दर्जा दिया जाता है। बिरसा मुंडा के नाम से पहले इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इनके कर कमलों से अंग्रेज भी थर थर कांपते थे। इनके आंदोलन से अंग्रेज का खून पसीना बन जाता था। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, इसका एक आह्वान से, एक बुगुल से देश के कम से कम हर कोने में लोग, आदिवासी और जो मूलवासी, जो लोग देश आजाद कराने का बिगुल फूंकते थे, वो लोगों में एक जोश आता था। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा के उस समय के कार्यकालों को हम लोग याद करके आज भी हम लोग आंदोलन के लिए बाधित हैं। 117 वर्ष बीत जाने के बाद भी आदिवासी समाज का एक बड़ा सवाल है कि CNT एक्ट जो हमारे जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसका खुले तौर पर जो है उल्लंघन किया गया है और आज भी हमारा जमीन सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्या कानून सिर्फ कागजों के लिए बनाई गई थी या सच में हम आदिवासियों के जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए था? देखिए, मैं साफ तौर से बताना चाहता हूं कि जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने CNT एक्ट के संशोधन के लिए बिल पारित किया था विधानसभा में, और उस वक्त इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि झारखंड बंद करने का भी नौबत आया था, जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था। हम लोगों ने कितना बार रैलियां भी की, झारखंड बंद में आंदोलन में हम लोग भागीदारी भी रहे। और उस वक्त मैं कहना चाहता हूं कि हमारे साथ 4 और लोग थे जिनको हमने CNT एक्ट के आंदोलन में भाग लिए थे और हम लोग को जेल हुआ था। रघुवर दास समय CNT एक्ट के आंदोलन में हम लोगों ने झारखंड बंद में जब सड़क पर निकले थे, हम लोगों ने रघुवर दास की सरकार के द्वारा उस समय केस किया गया था, हम लोग जेल में भी थे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि आज हेमंत सोरेन की सरकार है, वर्तमान सरकार, और वर्तमान सरकार से हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए CNT एक्ट के सख्ती से लागू किया जाए, और नहीं तो इसको एक विशेष रूप से ऐसा कानून बनाया जाए जो आदिवासी का जमीन दल से जो बेचा जा रहा है सादा पट्टा में, इसको रोकथाम किया जा सके। आपने झारखंड की वर्तमान अवध सरकार का जिक्र किया। सीधा सवाल है कि CNT एक्ट
के मामले में उल्लंघन करने वाले कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई हुई है, और क्या सरकार की ओर से अब तक ऐसी कोई डाटा जारी किया गया है कि सीएनटी एक्ट के उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर जो है इस तरह का कार्रवाई हुआ है? देखिए, इस तरह का कार्रवाई तब तक नहीं हुआ है जो सच है, लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि कम से कम ये सरकार आदिवासियों के लिए बाध्य है काम करने के लिए, और आने वाले दिन में काम करेंगे। और जहां तक मुझे उम्मीद है, ऐसा उम्मीद है कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए पिछले जो सरकार 25 साल आज होने जा रहा है झारखंड का लागू हुए, उस सरकार से ये बेटर है और बेहतर काम भी कर रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, जिस तरह से अभी 19 में सरकार इन्हीं की बनी थी, उस समय तो जो सरकारी जो कर्मचारी थे जिसका पेंशन योजना बीजेपी ने बंद कर दिया था, ये सरकार ने चालू किया। और इस वक्त मैया समान योजना देकर के महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर महीना 2500 दे रही है। और आने वाले अभी 4 साल सरकार की बाकी है, और 4 साल तक मुझे आशा और उम्मीद है इस सरकार से कि और बहुत सारे ऐसे योजना ला करके झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों का भला होगा। जब जमीनी स्तर पर आज भी अनुसूचित जनजाति समाज के जमीनों को, जिसे भूमाफिया जमीन दलाल कहते हैं, बिचौलिया गिरी कहते हैं, उनके द्वारा इस समाज के अगुआ लोगों को, गरीब परिवार के लोगों को शराब पिला करके, नशा का लत लगा करके, कुछ पैसा दे करके खुले तौर पर उनका जमीन बेचा जा रहा है। ऐसे में इस कानून का डर किसे है? देखिए, मैं साफ तो कहना चाहता हूं, ये हर विषय पे सरकार आगे नहीं आ सकती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आपके गांव घर में कौन व्यक्ति जमीन का रैयत है, कौन किसको दे रहा है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, इसको सामाजिक स्तर से, सामाजिक रूप से, समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक अगुआ से इसको रोका जा सकता है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, इसे समाज के अगुवाओं को एक सामाजिक बैठक करके अपने घर, गांव घरों में जो जमीन पिला खिला के जो लूटा जा रहा है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है। झारखंड में जितनी भी सरकारें बनी, या फिर एकीकृत बिहार की हम बात करें, अनुसूचित जनजातियों से उद्योग के नाम पर, विकास के नाम पर जमीनें ले ली गई, उन्हें उनके जमीन से विस्थापित कर दिया गया। आज लाखों परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है, खाना बदोश की जिंदगी जी रहा है। आखिरकार उनका क्या कसूर है? और वो राजनीतिक जल जो चुनावी मैदान में होते हैं, जब बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके जमीन बचाने की बात करते हैं, आखिर वो तमाम वादों का सत्ता में जाते ही क्या हो जाता है? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैंने कहा था अभी भी कि सरकार आज 25 साल होने जा रहा है झारखंड से अलग हुए बिहार, और बिहार कहीं ना कहीं झारखंड को इसलिए अलग हुआ कि जो है आदिवासी मूलवासी को, जो उसको सामाजिक रूप से कहें या फिर आर्थिक रूप से कहें या फिर राजनीतिक रूप से कहें, जो उसको अपना लाभ नहीं मिल सकता था, लाभ से वंचित हो जाते थे, इसलिए झारखंड अलग हुआ बिहार से। और अब देखिएगा, अब अनुपालन कीजिएगा, आंकड़ा निकालिएगा कि उस समय क्या था और अभी क्या था। तो बहुत सारा मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ी है कुछ कुछ, मतलब आदिवासी और मूलवासी को भी आय का इनकम स्रोत। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, अभी के झारखंड की वर्तमान सरकार जो है, इससे हम निवेदन करना चाहेंगे कि कुछ योजना ऐसा निकाले, चाहे ठेका पट्टा में हो, यहाँ का लोकल लोगों को जो उसकी भागीदारी हो, उसके लिए एक नियमावली बनाए। और साफ ही साफ यहाँ पर जो नौकरी है, अभी सरकार कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो प्राइवेट जितना वैकेंसियां निकलेगी उसमें 75% मतलब लोकल लोग को ही लेना है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो भी यहाँ पर प्राइवेटकरण जो उद्योग जो लग रहा है, उस उद्योग में कम से कम 90% लोगों को यहाँ का रोजगार मिले। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा धरती, हमारा जमीन, हमारा जल और जंगल सब कुछ हमारा, जब हमारा राज हमारा, तो बाहरी की नौकरी क्यों? मैं इसलिए एक नियमावली बना करके राज्य की सरकार को अपील करना चाहूंगा कि लोकल लोगों, चाहे आदिवासी हो या फिर मूलवासी हो, सबका हक अधिकार को देखते हुए यहाँ पर नियमावली बनाए। और यहाँ पर अगर बाहरी उद्योग भी लगता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, लगना चाहिए। मैं यही कहना चाहूंगा, राज्य सरकार से भी कहना चाहूंगा कि बाहरी उद्योगों को ला करके झारखंड में लगाने का काम करे, और जो युवा पीढ़ी जो अभी बेरोजगार है उसको रोजगार देने का काम करे। साथ ही साथ उसको विकासशील के लिए महिलाओं को लिए गृह उद्योग का भी उपाय लगाना चाहिए, जिससे हमारे महिला और सशक्त होगी, जिससे महिला और आगे काम अपना घर का तो करती है, साथ ही साथ अपने कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे 2 पैसा का इनकम हो और अपना परिवार का भरण पोषण अच्छा से करें। फिर भगवान बिरसा मुंडा का वह सपना, सिद्धो कान्हू का वह सपना, रुनिया झुनिया फूलो झानो जैसे तमाम जो हमारे वीर योद्धा इस प्रदेश के रहे हैं, उनके सपनों का क्या होगा, जिन्होंने इस सीएनटी एक्ट के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, जिनकी लड़ाई के बाद यह कानून आज से 117 वर्ष बना। आखिरकार उसका फायदा या फिर उनको सच्ची श्रद्धांजलि
कब जो है दिया जाएगा इस प्रदेश में? देखिए 1908 में सीएनटेट भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा लड़ करके अंग्रेजों से बनाया गया था। उस वक्त जो समय परिस्थिति था वो वक्त था जो वहां के साहूकार थे, पूंजीपति, तो उस वक्त भी अंग्रेज के समय भी बहुत सारे पूंजीपति थे, साहूकार थे जो जमीन को लूट रहे थे। उसको बचाने के लिए 1908 में अंग्रेजों से लड़ करके भगवान बिरसा मुंडा ने एक सीएनटेट कानून बनाया। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब यहाँ के आदिवासी अपने हक अधिकार के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए मालिकाना हक हो और उसको कहीं न कहीं यहाँ का मालिक के रूप में दर्जा दिया जाए और यहाँ के जितने खनिज संपदा जो निकलती है उसका भी रॉयल्टी उनको मिलना चाहिए। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी वैकेंसियां निकले यहाँ के लोकल लोगों का ज्यादा भागीदारी हो, जो पढ़े लिखा युवक है उसको आगे आने की जरूरत है और समाज में नशा पान से दूर करने की जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे हमारे अभी युवा पीढ़ी है, खासकर अब देखेंगे पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर है और नशा पान में दिन रात लगे हुए रहते हैं। इस पर एक पहल करके सरकार को मतलब एक अच्छा रास्ता निकालना चाहिए और समाज के अगुवाओं को भी ये फर्ज बनता है कि समाज के लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बैठकर बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करने वालों को सीधे तौर पर जब आज 117 वर्ष इस कानून का हो रहा है उस वक्त में क्या चेतावनी होगा, क्या उन्हें संदेश होगा? देखिए जो सीएनटेट का उल्लंघन करते हैं उसे मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, सीएनटेट में जो संशोधन कुछ एक दो पॉइंट था उसको मैं कहना चाहता हूँ संशोधन होना चाहिए। जिससे मैं कहना चाहता हूँ थाना बाध्यता की बात है। जैसे आज मान ली संथाल के लोग हैं रांची में जमीनें ले सकते हैं, अगर गुमला के लोग हैं वो चाहेंगे रांची में जमीन तो नहीं ले सकते, लेकिन इस थाना बाध्यता का एक संशोधन होना चाहिए। उसके बाद जो सीएनटेट का उल्लंघन कर रहे हैं उसके लिए ठोस कानून बना करके उसे कानूनी तौर से सजा देने की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही मैं मांग